नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने समय निकाला, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप पहुँचे हैं। आज बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट आपके साथ शेयर करने के लिए हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार शतक पार किया है और वो शतक पार करने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत ही एक हम्बल सा कंट्रीब्यूशन जो आपके साथ शेयर करना है। इन एशियन गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 22 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया और पार्टिसिपेट किया, जो कि इंडिया हाईएस्ट नंबर है। भारत की सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है। और इस पार्टिसिपेशन का जो रिज़ल्ट है वो भी रिमार्केबल है, हिस्टोरिकल है कि हमारे 22 प्लेयर्स ने एशियन गेम्स में 10 मेडल्स लेने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें से 2 मेडल जो हैं वो इंडिविजुअल गेम्स में लिए गए हैं और बाकी जो हैं पार्टिसिपेटिव गेम्स हैं, कबड्डीज़ हैं। हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारा कबड्डी का कैप्टन भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रहा है। इन मेडल्स की टैली और इसकी सारी डिटेल जो है वो हम प्रेस रिलीज़ में मेंशन कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये खुशी का इजहार करने के लिए आपके सामने आए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चिंता रही है हमारे देश की कि इतना बड़ा देश, 135-40 करोड़ लोगों का देश, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हमारी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि पिछले 9 सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद जो इनिशिएटिव लिए गए, चाहे वो खेलो इंडिया का और बाकी इनिशिएटिव हैं, आज उसका रिज़ल्ट है हमारे सामने कि भारत ने शतक पार करके अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है। तो मैं अपने प्लेयर्स को लेके आपके सामने आया हूं और मैं इनकी इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आज मैं ज़्यादा बोलूँ, जिनका हुनर बोलता है आज वो भी बोलेंगे। ये खुद अपनी कहानी आपसे बताएंगे कि कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स जो हैं, जो एक हम्बल इनिशिएटिव चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम यंगेस्ट यूनिवर्सिटी हैं और यंगेस्ट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चैलेंज भी रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कम समय में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है हमारा हमेशा ही कोर ऑफ आर्ट रहा है और हमने कोशिश की है कि हम हर फील्ड में, चाहे वो कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट हो, प्लेसमेंट्स हो, हम अच्छा काम करें। कल्चर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नेशनल विनर है, उसमें ट्रॉफी ली है। और स्पोर्ट्स में आज हमारी अचीवमेंट जो एशियन लेवल के आपके सामने हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए हमने इस साल 6.5 करोड़ रुपए का बजट जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने बजट में से इन्वेस्ट किया है। बहुत थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे हमें ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे साधन से उसमें से हमने किया और उसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं आपके सामने। और हमने जो फील किया है कि अब हमें पूरी सोसाइटी को इन्वेस्ट करना होगा अपने टैलेंट पे। हमने और कुछ नहीं किया, हमने टैलेंट को मोटिवेट किया, प्लेटफॉर्म दिया है, मेहनत इन बच्चों की है। यहाँ गाइडेंस हमारे कोचेज यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर राजकुमार जी और बाकी इनकी पूरी टीम है, इनकी कोचिंग रही है। और हमने तो कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट कर पाएँ, चाहे इनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे इनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, और चाहे इनके लिए किसी तरह की कोचिंग का अरेंजमेंट करना, वो हमारा दायित्व रहा है और हमने किया। लेकिन सारी की सारी एफर्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। देखिए, यूनिवर्सिटी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में, चाहे वो फिटनेस ट्रेनिंग की बात की जाए, पर्सनल फिजियोज़ की बात की जाए। इन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है कि प्लेयर्स को किसी को पर्सनल फिजियो चाहिए तो वो लिख के दे सकता है, उसको पर्सनल फिजियो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी, या फिर कोई पर्सनल ट्रेनर चाहिए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको प्रोवाइड कराएगी। और दूसरा ये है कि हम कहीं ना कहीं कल जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे स्टडी को लेके काफ़ी पीछे रहते थे, तो इन्होंने एक फ्लेक्सिबल करके मतलब स्टडी में अच्छा काम किया है कि अगर हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है या लीग है, उसके बाद जब भी हम फ्री होते हैं तो हम एग्ज़ाम दें।
तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो ये एक नया दौर, ये नए तरीके से ये काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रखा है, लेकिन मैं थैंक यू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें एक प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाई है। आप इतने ऊंचे कोटि के प्लेयर बन चुके हैं, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देंगे और क्या सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, जैसे फैमिली अगर सपोर्ट किसी एथलीट को करती है तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर आगे बढ़ता है। तो यूनिवर्सिटी का भी मैं यही बोलना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी में जितने भी अपने टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो अगर सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर आगे बढ़ेगा। जैसा सपोर्ट अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है प्लेयर्स को, तो प्लेयर आगे बढ़ेंगे। अब की बार एशियन गेम में हमारे 22 प्लेयर गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अगली बार 44 प्लेयर भी जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगली बार ज़्यादा प्लेयर जाएंगे अगर ऐसे ही सपोर्ट प्लेयरों को मिलता रहा तो। सर, आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जो एशियन यार्ड में मेडल लेकर आए हैं। कुछ बच्चे नहीं हैं जी, ये भारत में से सबसे ज़्यादा नंबर है हमारा, नंबर 1 है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एशियन गेम्स में 22 प्लेयर्स हमारे खेल के आए हैं और 22 में से 10 ने मेडल लेने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें गोल्ड भी है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है। तो ये हाईएस्ट नंबर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, और मैं अपने प्लेयर्स को, उनके टीचर्स, कोचेस को और उनके पेरेंट्स को इस बात की बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ ही मैं यह बात कहना चाहूँगा कि भारत में पिछले 9 सालों में जो प्रगति हुई है स्पोर्ट्स के फील्ड में, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के सदका हुई है। और आज उसके रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं जो उन्होंने इनिशिएटिव 2014 में शुरू किए थे। 2014 में हमारे भारत के केवल 57 मेडल थे और आज हम शतक पार करके 107 पे पहुँचे हैं। इसका जो श्रेय है वो सिर्फ तो सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को जाता है। सर, कितने बच्चे हैं टोटल आपकी यूनिवर्सिटी के, और टॉपर कबड्डी के आप ही की यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स हैं? नहीं, कैप्टन हमारी यूनिवर्सिटी के हैं और टोटल 22 बच्चे हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। सर, आपने ओलंपिक की भी बात की कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे स्टूडेंट्स योगदान देंगे पूरी तरह। देखिए, हमने पिछले 9 सालों में जो प्रगति देखी है उसको देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत में एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स माहौल बन चुका है। स्पोर्ट्स में भारत विश्व चैंपियन बनने के लिए तैयार है और हम इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि भारत में ओलंपिक्स करवाने की पहलकदमी की जाए और भारत उसमें विश्व चैंपियन बन के निकलेगा। सर, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का, क्या सरकार का भी कोई योगदान है? नहीं, स्वाभाविक है। मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, उसका रिजल्ट है कि आज हम विश्व लेवल पे भारत का नाम रोशन हुआ है। पंजाब सरकार ने कोई योगदान आपकी यूनिवर्सिटी को या जब वर्ल्ड गेम्स की बात आती है तो उसमें देश की बात आती है। वहाँ पूरे भारत के सभी राज्यों के बच्चों ने मिलकर काम किया है और इसको हम छोटा करके नहीं देख सकते कि ये किसी एक यूनिवर्सिटी का या किसी एक स्टेट का मैटर है। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप हम जीत के आए हैं और वर्ल्ड में हमने परफॉर्म किया, तो पूरे भारत की नुमाइंदगी की है। इसमें हरियाणा के स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें हिमाचल से बिलोंग करते स्टूडेंट्स भी हैं, तो मेरा ख्याल ये पूरे देश की उपलब्धि है।